स्टूडेंट, मैं हूं वीर सिंह, आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और जब भी आता हूं तो कुछ न कुछ लेकर आता हूं। और आज हम लोग जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसके आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप एकदम लास्ट तक अगर वीडियो देखते हैं तो आप आनंद से भाव विभोर हो जाएंगे। इसमें कहीं इफ बट नहीं है, बस आप मेरे साथ जो है शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और साथ ही साथ लाइक्स कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम चलते हैं आपके प्रश्नों की दुनिया में, अर्थात मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में। पहला प्रश्न जो मैं लेकर आया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। उसकी सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपका दिया है 0.25 मीटर है। बात करते हैं निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या, हमने आपको बार बार बताया है। अगर निकट दृष्टि दोष दिया है तो मान के चलिएगा कि निकट की वस्तुएं तो दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है और यह व्यक्ति 2 मीटर तक देख ही सकता है। 2 मीटर तक ही वो आसानी से वस्तुओं को देख सकता है, 2 मीटर से आगे की वस्तुओं को वो नहीं देख सकता है। तो इतना याद रखिएगा, यानी 2 मीटर तक वो सिर्फ देख रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। और 2 मीटर से आगे वो नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब हमको अवतल लेंस लगा हुआ चश्मा देना चाहिए। और ये अवतल लेंस लगा हुआ चश्मा करता क्या है, जिससे वह दूर से अनंत से आने वाली किरणें जो है इस प्रकार वो अपसरित करता है जिससे हमें लगता है कि वो किरणें 2 मीटर की दूरी से आ रही हैं और हम वस्तुओं को आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले इसमें निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम, और जितना ये देख सकता है, जितना ये देख सकता है वही भी का मान होता है, यानी उतनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है उसी को कहते हैं प्रतिबिंब, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। तो आप लिखेंगे लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को 20 लिखते हैं और v का मान लिख दिया 2 मीटर। और एक चीज मैं और इसमें बता देता हूं, या आप याद रखेंगे कि कोई भी दोष से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है, अगर दोष से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, चाहे वो निकट दृष्टि दोष होगा चाहे दूर दृष्टि दोष होगा, यानी किसी प्रकार का अगर व्यक्ति के आंखों में दोष है तो यह याद रखिएगा u व v के मान, u व v के मान हमेशा ऋणात्मक रखना, हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ, हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखना है। ये याद रखेंगे, u और v के मान हमेशा क्या करेंगे, ऋणात्मक चिन्ह के साथ इनको लिखना है, चाहे वो अवतल लेंस हो और चाहे वो उत्तल लेंस हो। पहला ही कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये आप जानते हैं अवतल लेंस के लिए f का मान ऋणात्मक, ये तो पहले से आपको पता है। अवतल लेंस के लिए f ऋणात्मक होता है, f ऋणात्मक व उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए f धनात्मक, f धनात्मक। तो ये याद रखेंगे, चाहे वो अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, जब अवतल का नाम आ जाए तब वह लेंस हो चाहे दर्पण हो हमेशा f का मान ऋणात्मक रखते हैं। और अगर उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, f का मान हमेशा धनात्मक होता है। ये आपको याद रखना है। बाकी कहीं भी दृष्टि दोष से रिलेटेड अगर कहीं प्रश्नावली में या सवाल में आ गया आपके एग्जाम में, तो ये याद रखिएगा u का मान भी ऋणात्मक और v का मान भी ऋणात्मक,
चाहे वो कोई भी दर्पण क्यों ना हो, या कोई भी लेंस क्यों ना हो, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो। ये इस चैप्टर में आप याद रखेंगे। तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी माइनस v का मान माइनस 2 मीटर, और लेंस से वस्तु की दूरी जिसको आप u से लिखते हैं, लेंस से वस्तु की दूरी को हम u से लिखते हैं, लेंस से वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं माइनस इंफिनिटी। आप कहेंगे ये क्या है भाई, माइनस इंफिनिटी क्यों हो गया? तो हम आपको बता दें कि यह व्यक्ति दूरीय मीटर तक देख सकता है, 2 मीटर से आगे नहीं देख सकता है। तो जब लेंसवा हम लगा देंगे, अवतल लेंस लगा देंगे, तो अवतल लेंस करता क्या है, अनंत से आने वाली किरणें, जो अनंत पर अगर कोई वस्तु है अर्थात u का मान इंफिनिटी, जिससे वो अनंत से आने वाली किरणों को इस प्रकार अपसरित करता है कि जैसे लगता है कि ये किरणें कहाँ से आ रही हैं, 2 मीटर की दूरी से आ रही हैं, और हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ लिख दे रहे हैं कारण में, चूंकि मनुष्य 2 मीटर तक ही देख सकता है, देख सकता है। 2 मीटर से अधिक दूरी तक, 2 मीटर से अधिक दूरी तक नहीं देख सकता है। इसका मतलब क्या है, 2 मीटर की दूरी तक देख सकता, 2 मीटर से अधिक दूरी तक नहीं देख सकता। इसमें जो दिखाई दे रहा है वही उसमें दोष है। अतः मनुष्य में निकट दृष्टि दोष है, अतः मनुष्य में निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, जिसका निवारण अवतल लेंस से करते हैं, जिसका निवारण अवतल लेंस से करते हैं, क्योंकि यह अनंत दूरी से आ रही किरणों को किस प्रकार समायोजित करता है, इस प्रकार अपसरित कर लेते हैं, इस प्रकार अपसरित करता है, इस प्रकार अपसरित करता है, इस प्रकार अपसरित करता है, जिससे यह 2 मीटर से आती हुई प्रतीत हो, 2 मीटर से आती प्रतीत हो। तो फिर ये कारण मतलब क्यों मैं लिखा, मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख देता लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v का मान -2 मीटर, लेंस से वस्तु की दूरी u का मान -1/2। क्यों मैं लिख रहा हूँ, मैं लिखा हूँ क्योंकि मनुष्य 2 मीटर तक ही देख सकता है, 2 मीटर से अधिक दूरी तक नहीं देख सकता है। यहाँ डबल हो गया, नहीं देख सकता है, नहीं देख सकता है, नहीं देख सकता है, ठीक है। अतः मनुष्य निकट दृष्टि दोष, अतः मनुष्य में कौन सा दोष है, मनुष्य में निकट दृष्टि दोष है, जिसका निवारण अवतल लेंस से करते हैं, क्योंकि अनंत दूरी से आ रही, अनंत दूरी से मतलब अब u कहाँ है, अनंत पर, अनंत दूरी से आ रही किरणों को इस प्रकार अपसरित करता है, जिससे यह 2 मीटर से आती हुई प्रतीत होती है। इसका मतलब u का मान -∞, v का मान -2 मीटर। तो अगर आप फोकस दूरी निकालिए तो फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखते हैं, तो आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, फोकस दूरी को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल f से। फोकस दूरी स्मॉल f बराबर यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आइए लिखेंगे लेंस के सूत्र से,
तो क्या होगा बाबू, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र आप बहुत पढ़े हैं, होता है सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये तो आपको पता है। f का मान निकालना था 1/f बराबर v का मान बताइए, v का मान रखते हैं, v का मान -2 हो गया, u का मान क्या होगा -∞। अब इसको आप सरल करेंगे तो 1/f बराबर हो जाएगा कि 1/-2 है, और देखेंगे तो माइनस का माइनस में क्या करेंगे, क्या होगा प्लस, और इन्फिनिटिव से किसी भी अंक में बात करते हैं तो जीरो आता है, अर्थात कितना हो गया 0। ये याद रखेंगे, ये आप नोट कर लीजिएगा, 2/∞ हो तब इसका मान 0 हो, लाख बटे हो इन्फिनिटिव तब इसका मान क्या होगा 0 होगा। यानी इन्फिनिटिव से किसी भी संख्या भाग करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, और 0 से किसी भी संख्या भाग करते हैं तो इन्फिनिटिव आता है। जैसे मान लीजिए 2/0 है, इसका मान इन्फिनिटिव, 10 या 1000/0 है तब इसका मान क्या आएगा इन्फिनिटिव। ये नोट आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इन्फिनिटिव से बात करेंगे, 0 आ गया, माइनस से प्लस हो गया। अब लिख सकते हैं याद करके 1/2 बराबर 1/-2 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर लीजिए, तो जब व्युत्क्रम करेंगे तो अंक क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे तो f का मान कितना आ गया -2 मीटर। और देखिए जब f का मान हमने आपको बताया है कि जब f का मान ऋणात्मक हो तो समझ लेना कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस से। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि हम अवतल लेंस से करते हैं, और f का मान देखिए -2 मीटर आया है। अब कह रहा है उसकी सही दृष्टि किस प्रकृति, तो वो प्रकृति क्या होगी अवतल लेंस। तो लेंस की प्रकृति आपने लिख दिया अवतल लेंस, और कह रहा है कितनी क्षमता पूछ रहा है, तो क्षमता को हम लिखते हैं p से, और क्षमता p बराबर क्या होता है 1/f मीटर में। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका f का मान मीटर में है तो 1/f मीटर लिखिएगा, अगर ये f का मान सेंटीमीटर में होगा तो 100/f सेंटीमीटर लिखा जाता है। याद रखिएगा लेंस की क्षमता, जब मैं आपने आपको बताया था कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम क्या करते हैं, लेंस की क्षमता का तो किससे लिखते हैं p से, p बराबर 1/f, यही मेन सूत्र है। लेकिन अगर मीटर में है तो 1/f मीटर में लिखेंगे, अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो ऊपर यहाँ 100 लिखेंगे और नीचे f लिख के, और यहाँ मीटर की जगह क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, बस यही अंतर है, यहाँ 100 और नीचे सेंटीमीटर। अगर मीटर में है, अगर f का मान देखिए मीटर में है इसलिए हम यही सूत्र लगाएंगे, अगर यही सेंटीमीटर में रहता ऊपर लिखते 100 और नीचे लिखते f सेंटीमीटर, ठीक है। तो आइए बात करते हैं p बराबर क्या होगा, तो 1/, अब f का मान देखेंगे -2 मीटर है, 2 से भाग कर दीजिए तो p का मान आ जाएगा क्या, आप निकालेंगे तो p का मान हो जाएगा, 2 से भाग करते हैं तो 2 × 10 अर्थात -0.5, और मात्रा क्या होता है डायोप्टर, या कहीं कहीं देखेंगे तो लिखा होता है डायोप्टर लिखा होता है, या डायोप्टर भी लिखा होता है, इसको हम लिख देते हैं डायोप्टर। ये आपका आंसर होगा, या लिख सकते हैं p बराबर -0.5 डायोप्टर। कहीं कहीं विकल्प में आपको मिल जाएगा, विकल्प में देता है कि किसी लेंस की क्षमता -0.5 डायोप्टर है, इस लेंस की प्रकृति क्या होगी, तो आपको बता दूं मैं, जब लेंस की फोकस दूरी f का मान ऋणात्मक होता है उसकी क्षमता भी क्या होती है ऋणात्मक होती है। ये याद रखिएगा, जब ऋण कहीं भी आ गया तो यह मान के चलिएगा वो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। चाहे क्षमता अगर ऋणात्मक हो या फोकस दूरी ऋणात्मक हो तो समझ लेना वो पक्का अवतल लेंस है, और अगर क्षमता धनात्मक है और फोकस दूरी भी धनात्मक है तो समझ लेना कि वो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। ये आपको याद रखना है। कहने मतलब यह है, इस प्रश्न में यही दिया था कि अगर 2 मीटर तक ही देख सकता है, 2 मीटर से आगे नहीं देख सकता है, तो कितना हमको दिखाई दे रहा है, यानी 2 मीटर बहुत नजदीक होता है, नजदीक तक ही हमको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब हमारी आंखों में कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। अब हमको क्या करना है, हमको दूर की वस्तु में देखना है, तो दूर माने वो वस्तु कहाँ है, अनंत पर, इसलिए u का मान क्या हो जाएगा -∞। और कहाँ तक तुम देख रहे हो, जहां तक तुम देखोगे वही प्रतिबिंब की दूरी हो गई है। याद रखिएगा, कहीं भी प्रश्न में ये कहेगा कि यहाँ तक देख सकता है तो समझ लेना वो v का मान है, ठीक है। जहां तक आप देख रहे हैं वही v का मान है, और जो नहीं दिखाई दे रहा वही क्या है u का मान है। और इस तरह से आप जो है इसका निवारण करेंगे, और आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपके सामने 2 क्वेश्चन में लिखा हूँ, एक आपका दूसरा और एक आपका तीसरा, एक तीसरा क्वेश्चन है। ये नंबर मैं 3 कर दे रहा हूँ। आपको करना क्या है ध्यान दीजिएगा, ये जो
क्वेश्चन है एकदम पहला जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ उसी के जैसा है, उसी के जैसा आपको करना है। देखिए इसमें कहना है निकट दृष्टि दोष से प्रभावित कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष है। जब निकट दृष्टि दोष की बात होगा इसका मतलब नजदीक की वस्तुएं वो देख रहा है, दूर की वस्तुएं नहीं। तो निकट दृष्टि दोष से प्रभावित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर तक देख सकता है, यानी 10 मीटर तक देख सकता है, 10 के आगे वो नहीं देख पाता है। यानी अनंत पर अगर कोई वस्तु है तो वो नहीं देख पाता है। तो आप बताइए जब अनंत पर अगर कोई वस्तु होगा तो क्या होगा? तो अनंत पर जब इसके लिए या जब निकट दृष्टि दोष है तो इसका मतलब उस व्यक्ति को अवतल लेंस लगा हुआ चश्मा दिया जाएगा, और जब अवतल लेंस लगा हुआ चश्मा दिया जाएगा तो होगा क्या? वह अनंत से आने वाली किरणों को क्या करेगा? ऐसा अपसरित करेगा कि जैसे लगेगा कि वो किरणें कहाँ से आ रही हैं? 10 मीटर की दूरी से आ रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब u का मान -∞ और v का मान -10 मीटर रखिएगा और f का मान निकालिएगा जैसे पहले क्वेश्चन में आपने किया है, सेम वैसे ही करना है। और आपको ये भी पता चल गया कि इस व्यक्ति को कौन सा दोष है, तो निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे करते हैं? अवतल लेंस लगा हुआ चश्मा देकर। तो इसको आप सेम पहले की तरह कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे सवाल की तरफ। एक व्यक्ति अपने नेत्रों से 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित पुस्तक के अक्षरों को स्पष्ट नहीं देख सकता। देखिए कह रहा है 40 से कम दूरी पर स्थित पुस्तक के अक्षरों को नहीं देख पा रहा, लेकिन 40 पर देख ले रहा है। 40 से अधिक है तो देख ले रहा है। इसका मतलब कौन सा दोष है? 40 से अधिक वो देख रहा है तो आपको इसका मतलब दूर की वस्तुएं दिख रही हैं। और जब दूर की वस्तुएं दिख रही हैं तो कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष का निवारण आप कैसे करते हैं? उत्तल लेंस लगा हुआ चश्मा देकर। ठीक है, तो एक व्यक्ति अपने नेत्रों से 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित पुस्तक अक्षरों को नहीं देख सकता, उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? तो आप कहिएगा दूर दृष्टि दोष है। इस दोष का निवारण करने के लिए उसे किस प्रकार का तथा कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना चाहिए? तो दूर दृष्टि दोष का निवारण हम उत्तल लेंस लगा हुआ चश्मा देकर करते हैं। अब देखिए 40 से आगे देख ले रहा है और आप जानते हैं आपका जो दृष्टि विस्तार होता है, हमने बताया था कि 25 सेंटीमीटर से कहां तक होता है? अनंत तक होता है, याद रखिएगा। यहाँ तक आप देखते हैं जो दृष्टि विस्तार आपका होता है वो निकटतम बिंदु 25 होता है और मैक्सिमम कहां तक देखते हैं? अनंत तक। तो जब ये बताइए यहाँ 40 मान लीजिए 25 है, 40 सेंटीमीटर के आगे वो देख रहा है। इसका मतलब क्या? अगर u का मान अनंत पर होगा तो ये देख ले रहा है, लेकिन अगर u का मान 25 पर होगा तो नहीं देख पा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? अब u का मान आपको रखना है क्या? -25 सेंटीमीटर, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी। और v का मान कितना तक देख रहा है? 40 सेंटीमीटर। हमने आपको बताया है कि कोई भी लेंस हो u और v के मान हमेशा ऋणात्मक रखिएगा। और फोकस दूरी f का मान आपको निकालना है क्वेश्चन मार्क, और सूत्र होता है लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u और 1/f बराबर v का मान आप रखेंगे -40 माइनस u का मान -25 और इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा? -1/40 रख दीजिए, माइनस का माइनस पूरा होगा क्या होगा? +25 हो गया। इन दोनों का लॉसा ले लीजिए, इन दोनों का लॉस है या तो दोनों को गुणनफल के रूप में उतार सकते हैं, तो दोनों को गुणनफल के रूप में अगर उतारते हैं तो क्या हो जाएगा? चलिए गुणा कर देते हैं 25 चौक को 100, तो 25 चौक को 100 अर्थात 1000 हो गया। ठीक है, और 40 से भाग कर दीजिए तो 40 दूनी 80 यानी 25 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस, यानी इसका इस पे पूरा, इसका इस पे पूरा, दोनों का गुणनफल यहाँ उतार दिए। इसका यहाँ पूरा कर दो, 25 से कम 25, 40 से कम 40 और 40 में से 25 घटा दीजिए, 1/f बराबर हो जाएगा 15/1000 हो जाएगा। 15 क्या होगा? 1000। ठीक है, या यहाँ से व्युत्क्रम कर लें, व्युत्क्रम करेंगे तो f का मान निकल जाएगा। व्युत्क्रम करने पर देखेंगे क्या होगा कि f बराबर क्या निकल कर आ रहा है? तो 1000/15 आएगा, 1000/15 आएगा। इसको आप चाहें तो छोटा सा काट सकते हैं, छोटे करने में तो 5 × 15 और 5 × 10 अर्थात 200/, यानी f का मान आ गया 200/3। ठीक है, अगर 3 से भाग करना चाहें तो 3 × 18 तो आपका मान आ जाएगा 3 × 18, फिर 3 × 18 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, फिर 3 × 18 फिर 2 आएगा, फिर 10 होगा, फिर 3 × 18 3 × 18 3 × 18 तो 66 आप ऐसे लिख सकते हैं 6-7 सेंटीमीटर ऐसे, क्योंकि बार बार 6 आएगा, जिसको एक
घटाओगे बगल वाले में जोड़ देंगे तो 66.67 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको कह रहा है कि क्षमता भी निकालना तो P बराबर, चूंकि देखिए P बराबर जब निकालेंगे तो चूंकि फोकस दूरी किस में है, सेंटीमीटर में है, तो जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में होता है तो क्षमता का सूत्र होता है 100/f। अब 100/f का मान क्या है, f का मान ये रख दीजिए 200/3, 200/3 ये 3 जाएंगे ऊपर तो ये मान हो जाएगा क्या, इस तरह से P का मान आ जाएगा 300 कितना 200, क्योंकि 3 से 100 में पूरा हो जाएगा और डबल जीरो काट दीजिए, इसका इससे भाग करोगे 1.5 यानी 1.5 डायोमीटर, ठीक है। और क्षमता का मात्रक होता है डायोमीटर। तो कहने का मतलब एक बार और समझ लीजिए, एक व्यक्ति अपने नेत्रों से 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर वो वस्तुओं को नहीं देख सकता, लेकिन 40 से लेकर अगर अनंत तक की वस्तु है तो उसको वो देख सकता है। इसका मतलब है, तो इसका मतलब u का मान तो अनंत तक होगा नहीं, u का मान तो कतई अनंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 40 से कम वालों को नहीं देख रहा है, 40 से अधिक वालों को देख रहा है। इसका मतलब अनंत पर भी अगर वस्तु है तो उसको देख सकता है। लेकिन निकट बिंदु क्या होता है, दृष्टि विस्तार का निकट बिंदु 25 होता है। इसका मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को वो नहीं देख सकता है। तो इसका मतलब अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, u का मान -25, और कहाँ तक देख रहा है, वो जो देख रहा है वही v का मान होगा। -40 से f का मान निकालेंगे, ये सूत्र आपके सामने है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, v का मान रखेंगे, u का मान रखेंगे, गुणा भाग करेंगे, इस तरह से आपको इतना मान आ जाएगा। क्षमता आप जानते हैं, जब ये सेंटीमीटर में होगा फोकस दूरी तो P बराबर 100/f लिखेंगे, अगर ये मीटर में रहता तो 1/f लिखेंगे, ठीक है। और यह का मान आपका देखिए 200/3 है, 3 चला जाएगा ऊपर तो 300/3 200 हो जाएगा, डिवीजन काट दीजिए, 1.5 डायोमीटर। बस हमको ये ध्यान देना है, प्रश्न को समझिए, ऐसे नोट को समझिए। अगर 10 मीटर तक वो देख सकता है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब 25 से लेकर वो 10 मीटर तक वो देख ले रहा है, तो इसका मतलब निकट बिंदु की वस्तुओं को देख ले रहा है और 10 मीटर तक देख रहा है। लेकिन 10 के आगे अगर वो नहीं देख पा रहा है तो u का मान कहाँ होगा, -∞ होगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर तक देख ले रहा है और उसके आगे की वस्तुओं को देख ले रहा है, लेकिन 40 से कम नहीं देख रहा है, तो इसका मतलब u का मान क्या हो जाएगा, -25 होगा। ये आप याद रखेंगे, यही दृश्य विस्तार का नियम है, ठीक है। इस आधार पर सवालों को आप हल करेंगे। अब अगला सवाल आपके सामने जो है वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम ये बोर्ड परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है। देखिए 37.5 सेंटीमीटर 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की बात कर रहा है। तो जब अवतल लेंस की बात है तो इसका मतलब अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा किसमें होती है, ऋणात्मक होती है। तो 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी, यानी u का मान दिया है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी उस तक पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा, उसकी आंख से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी v का मान निकालना है। याद रखेंगे, फोकस दूरी को ऐसे रखेंगे और -37.5 सेंटीमीटर, और क्या होगा, u का मान जो दिया है इसमें -25 सेंटीमीटर, और v का मान पूछ रहा है, v का मान निकाल दो। कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, तो आप जानते हैं कि लेंस से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको किसे लिखते हैं, v से लिखते हैं। और लेंस के सूत्र से आप लेंस के सूत्र से लिखेंगे, लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और 1/f का मान रखेंगे -37 क्या होगा 5, और बराबर v का मान निकालना 1/-v, और -u का मान देखेंगे कितना -25। अब देखिए ये दशमलव खत्म करते हैं, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा क्या 375, यानी यहाँ माइनस है, और ये माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 1/25, ठीक है। तो आप चाहें तो काट भी सकते हैं, काटना चाहें तो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 7 35 और 50 25 यानी 75 हो जाएगा। अर्थात मान आपका आ गया कितना कि -2/75 है, और ये देखेंगे प्लस है, इधर 75 करेंगे क्या होगा -1/25 हो जाएगा, और बराबर इधर देखेंगे तो
1/v है, तो 1/v लिखेंगे। अब क्या करोगे, इन दोनों का लॉसन लेंगे तो 75 हो जाएगा। इन दोनों का लॉसन कितना होगा, 75। तो 75 से गुणा करोगे, 75 एकम 75 अर्थात -2 होगा, प्लस और 75 का गुणा करोगे तो 25 या 75 यहाँ हो जाएगा -3, ये -3 हो गया, बराबर 1/, क्या होगा v, -3 -2 मिलकर -5/75 बराबर 1/v। 5 से काट दीजिए, 15 हो जाएगा, अर्थात -1/15 बराबर हो जाएगा 1/v। या आप लिख सकते हैं व्युत्क्रम करने पर v का मान कितना होगा, -15 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप कहेंगे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। एक बार और देख लेते हैं, 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी। यानी यह का मान अवतल लेंस है, फोकस दूरी अवतल बने, लेंस आपका अवतल है, इसलिए इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, यह का मान -37.5। और अवतल लेंस की सहायता से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी कोई वस्तु है, तो u का मान -25 कह रहा है कि उसकी आंख से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं, v बराबर क्वेश्चन मार्क, लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v - 1/u। f का मान रखेंगे -37.5 बराबर 1/v और माइनस u का मान -25, माइनस के प्लस 25, 1/25 हो गया। और यहाँ देखिए 10 दशमलव खत्म करना, 10 से ऊपर नीचे गुणा, तो 10/375, तो 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 75 हो जाएगा, अर्थात -2/75 हो गया। ये धन 1/25 से गुजर जाएगा, क्या होगा, -1/25 बराबर 1/v। दोनों का लॉसन है 75 और 75 × 75 अर्थात -2 होगा। 75 से क्या करोगे, 25 या 75 -3 -2 मिलके -5/75 हो गया बराबर 1/v। 5 से भाग करेंगे, 5 × 5 और 5 से भाग करेंगे 15, -1/15 बराबर 1/v। या v बराबर कितना होगा, -15 सेंटीमीटर। तो अब प्रश्न की बात करते हैं, कहा कि पर्णविभव की दृष्टि में कौन सा दोष है। तो देखिए, जब f का मान ऋणात्मक आ गया, जब f का मान ऋणात्मक है तो बताइए कौन सा दोष होगा। आप बताइए, इसका मतलब अवतल लेंस है और अवतल लेंस, और यहाँ आप देख रहे हैं v का मान -15 है, तो इसका मतलब यह है कि फोकस दूरी ऋणात्मक है। फोकस दूरी ऋणात्मक है तो आप जानते हैं इसका मतलब इस व्यक्ति की आंखों में कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि अवतल लेंस लगा हुआ चश्मा देकर ही इसका निवारण कर सकते हैं। तो यानी इसका जो होगा अवतल लेंस, यानी व्यक्ति की आंखों में कौन सा दोष होगा, ये पूछ रहा है ना। तो 25 से दूर पर की पुस्तक पढ़ने व्यक्ति की आंखों में कौन सा दोष होगा, यानी ये नजदीक की वस्तु को देख रहा है, ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष इसकी आंखों में है होगा, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष का हम निवारण कैसे करते हैं, तो अवतल लेंस लगा हुआ चश्मा लेकर करते हैं, ठीक है। इसमें लिख दीजिएगा, इस व्यक्ति की आंखों में, इस व्यक्ति की आंखों में निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष है, इस दोष का निवारण अवतल लेंस लगा हुआ चश्मा का, अवतल लेंस अवतल लेंस से करते हैं, ठीक है ना। देखिए, सबसे आसान तरीका होता है पहचानने का कि जब f का मान ऋणात्मक होगा तो समझ लेना कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष, और जब f का मान धनात्मक होगा तो इसका मतलब कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष है, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से करते हैं और दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस से करते हैं। तो आई होप जो भी मैं सवाल आज आपको बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका नोट्स बनाइए और अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। फिर हम लोग मिलते हैं नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।